जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। पहलगाम एक बार फिर आतंक का शिकार बना है और इस बार हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि भारत की छवि, उसकी सुरक्षा और कश्मीर की शांति पर हुआ है। यह हमला कोई अचानक या अकेले भटके आतंकियों की करतूत नहीं बल्कि एक सोच समझी साजिश है जिसमें शामिल है भारत का पुराना दुश्मन पाकिस्तान। इस बार आतंकी संगठन ने नया नाम इस्तेमाल किया, फैल्कन स्क्वाड। सुनने में नया लग सकता है लेकिन हकीकत यह है कि यह वही पुराना चेहरा है जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए भारत में आतंक का जहर फैलाता रहा है। फैल्कन स्क्वाड असल में टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक नया मुखौटा है और टीआरएफ खुद लश्कर ए तैयबा का छुपा हुआ अंग है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरी तरह सपोर्ट करती है। पहलगाम में मिले हथियार, संचार यंत्र और आतंकियों के फोन से मिले डेटा ने इस हमले की जड़ें सीधी पाकिस्तान से जोड़ दी हैं। आईएसआई की प्लानिंग, पाकिस्तानी आतंकी लॉन्च पैड से घुसपैठ और खास तौर पर चुनी गई टूरिस्ट सीजन की टाइमिंग, ये सब इशारा करते हैं कि ये हमला भारत की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में अमन लौटने न पाए। टूरिज्म जो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था उसे फिर से खौफ और बारूद में बदल दिया जाए। और यही वजह है कि आईएसआई अब हाइब्रिड टेररिज्म की नई रणनीति पर काम कर रही है जिसमें लोकल लड़कों को बरगलाकर उन्हें हथियार देकर छोटे छोटे लेकिन हाई प्रोफाइल हमले करवाए जाते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान अकेला नहीं है। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा, पीओके में हो रही भारतीय गतिविधियां और अरुणाचल में भारत की तैयारियां, इन सब ने बीजिंग को चिंता में डाल रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान अब एक दो फ्रंट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं जिसमें एक तरफ पाकिस्तान सीमा पर तनाव बनाए रखता है तो दूसरी तरफ चीन अपने मोर्चे पर चालें चलता है। भारत सरकार ने इस हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय, सेना, रॉ और एनआईए ऑल हैंड्स ऑन डेक। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत ने पहलगाम और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। हर संदिग्ध की निगरानी हो रही है और आतंकियों की तलाश में घाटी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बदले का है। भारत अब हर उस साजिश का जवाब देना जानता है जो सरहद पार से रची जाती है, चाहे वो 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो या 2019 की एयर स्ट्राइक। भारत अब चुप नहीं रहता। सूत्रों की माने तो इस बार भी हिट बैक प्लान तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की उन सभी आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार है जहां से यह नेटवर्क ऑपरेट करता है। भारत अब पाकिस्तान को सिर्फ एलओसी पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी घेरने जा रहा है। यूएन से लेकर एससीओ और G20 तक भारत अब सबूतों के साथ यह साबित करेगा कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को पालता है, बढ़ावा देता है और खुद को शांति प्रेमी दिखाने की नौटंकी करता है। पहलगाम का यह हमला सिर्फ एक इलाका या एक राज्य पर हमला नहीं, यह भारत की आत्मा पर चोट है। और अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को उसके हर नापाक कदम का जवाब दिया जाए, हर मंच पर, हर सीमा पर और हर भाषा में। क्योंकि अब भारत चुप नहीं बैठता, अब भारत बदल चुका है।